करके आखिर भागा क्यों? भगवान बुद्ध के साथ में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण भी हैं। शारपुत्र जैसे महाज्ञानी उनके साथ में है। जिस समय सुनीतक को देखा, भगवान बुद्ध ने कहा शारपुत्र से, ये व्यक्ति कौन थे जो जाकर के छिप गए? और जहां पर जाकर के छिपे वो कूड़े का ढेर था, गंदगी का ढेर था। पंडित जी बोले, मतलब सारपुत्र। पंडित शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए किया है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसी को पंडित कहते हैं। भगवान बुद्ध ने पंडित शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है, लेकिन हर बार ज्ञानी के लिए किया है। एकदम भाग करके सुनीतक के पास में पहुंचे तो सुनीतक से पूछा, क्यों आप यहाँ छिप क्यों गए? सुनीतक हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान मैं छोटी जाति का हूँ और आपको हमारे दर्शन हो जाएंगे तो आपका दिन अशुभ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आकर के छुप गए, आपको कहीं पाप न लग जाए। भगवान कहने लगे, आप तो इंसान दिखाई देते, क्या आपने माँ का दूध नहीं पिया था? बोले बिल्कुल पिया था। क्या आप अनाज नहीं खाते हैं? मैं अनाज खाता हूँ। क्या तुमको प्यास नहीं लगती है? पानी नहीं पीते हो? हाँ पानी पीता हूँ। लेकिन लोग हमें अच्छा पानी पीने नहीं देते, मुझे गंदा पानी पीने को मिलता है, क्योंकि मैं गंदा हूँ, मैं पापी हूँ। मैं सुंदर और साफ वस्त्र पहन के घूम नहीं सकता, ये मेरा अपराध है, क्योंकि मैं पापी हूँ। भगवान कहने लगे, अब क्या चाहते हो? सुनीतक कहने लगा, भगवान मैं चाहता हूँ आप हमें क्षमा कर दो, क्योंकि राजा को पता चल गया तो वो हमें जान से मरवा देगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को हमारे दर्शन होकर के आपका दिन अशुभ हो जाएगा। भगवान कहने लगे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सजा मिले तो फिर राजा सजा क्यों देगा? तुमने दर्शन तो हमें दिए हैं तो तुम्हें हम सजा देंगे। अब सुनीतक मेहतर तो डर गया, बोले अब तो हमें सजा मिलेगी, अब हम क्या करें, लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। अंत में सुनीतक मेहतर भगवान बुद्ध के साथ में चले और भगवान बुद्ध जो थे उनको एक वन में ले जा करके इन्होंने एक तालाब के किनारे इनको बिठा दिया। बिठाने के बाद शारपुत्र से कहा, देखिए सुनीतक मेहतर माफ करें जात के सूत्र हैं, मेहतर है, और तुम जात के ब्राह्मण हो। इनका मुंडन संस्कार तुम्हारे हाथ से होगा तो देखने वालों को ये लगेगा कि सचमुच भगवान बुद्ध जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। सारपुत्र ने भी विचार दिया कि इंसान तो इंसान होता है, आज हम जरूर अपने यहाँ से सुनीतक मेहतर का स्पर्श करेंगे और इसका मुंडन संस्कार करेंगे। शारपुत्र ने ब्राह्मण होकर भी सुनीतक मेहतर के सिरों की सिर के जो बाल थे उन बालों को अपने यहाँ से मुंडन कर दिया और ये कहा, आज मैं तुम्हें वो सजा देने वाला हूँ जिसमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, और त्याग से बड़ी सजा कोई नहीं होती। किसी आदमी को उसका घर छुड़वा दो तो कितनी बड़ी सजा है, परिवार छुड़वा दो कितनी बड़ी सजा है, लेकिन इस सजा के साथ साथ इस सजा में बहुत बड़ी खुशी भी है। संसार के सारे दुखों से आज तुम दूर हो जाओगे। कि ये बुद्ध मार्ग है समता का और वो तुम्हें आज मिल जाएगा।
आज के बाद तुम्हें कोई भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि अब तुम भगवान बुद्ध के उपासक बन चुके हो। भगवान बुद्ध ने सभी के हृदय पे राज किया है और कोई भी ब्राह्मण आज के बाद में शूद्र नहीं मानेगा, क्योंकि ब्राह्मण शारिपुत्र ने अपने ही हाथ से तुम्हारा मुंडन किया हुआ है। आज के बाद तुम हमारे साथ बराबर पर बैठने के अधिकारी हो, हमारे साथ रहने के अधिकारी। जिस तरह सारपुत्र ने सुनीतक मेहतर को अपने बराबर में बैठने की जगह दी, मैं समझता हूं अगर देश के ब्राह्मण ये चाहें कि हर जात में समानता हो तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 दिन बहुत होते। देश में समानता आ जाएगी, विषमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें हैं जो विषमता फैलाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के हाथ में आज तक मौजूद हैं। अगर वो चाहें उस विषमता को खत्म करना तो वो खत्म हो सकती है। जिस तरह सारपुत्र ने भगवान बुद्ध के उपासक सुनीतक मेहतर को समानता दी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे और भगवान बुद्ध का धर्म ब्राह्मणों के हाथ से ही आगे बढ़ा था। सारपुत्र ने भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। इसलिए भेदभाव खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और सुनीतक जैसे लोगों को भगवान बुद्ध की शरण मिली। जिस समय राजा को पता चला तो राजा भी भगवान के यहाँ पर आया। राजा कहने लगा, भगवान आपने तो एक छोटी जात के व्यक्ति को बराबर का बना दिया। भगवान कहते हैं, क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है? तुम्हारे पिता वैसे इसके पिता, इसका जैसा जन्म हुआ वैसा तुम्हारा हुआ। माँ बाप के गर्भ से ये भी जन्मा और आप भी जन्मे, इसलिए इनको भी समानता मिलनी चाहिए। आज भारत के संविधान ने वही काम किया है जो भगवान बुद्ध किया करते थे। भगवान बुद्ध ने जो काम किया वही समानता का काम आज भारत का संविधान कर रहा है। या ये कहिए कि भारत का संविधान भगवान बुद्ध के विचारों से लिखा गया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया। भगवान बुद्ध के सभी विचारों से संविधान का निर्माण हुआ है। इसलिए बहन बेटियों के सम्मान की बात आई है और यहाँ पर ऊंच नीच की बात नहीं आई है। सभी धर्म समान है, सभी इंसान समान है, सभी लोग समान हैं, क्योंकि भारत देश समानता के लिए बना है। भारत देश अखंडता के लिए बना है। अगर देश में भेदभाव होगा तो अखंडता कहाँ रहेगी? सभी समान होंगे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए एक गीत और बोलेंगे, उसके बाद में भगवान की वंदना करेंगे, उसके बाद कथाएं कल सुनेंगे।